नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। प्रबुद्ध समाज की खामोशी, ड्रग्स मुक्त भारत में बड़ी बाधा। ज्योति बाबा। नशे का अंजाम, मौत का पैगाम। ज्योति बाबा। नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, घर को जोड़ो। ज्योति बाबा। देखकर हमारा बुजुर्ग रो रहा है, नौजवान को नशा तोड़ रहा है। ज्योति बाबा। कानपुर। नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। शराब, सिगरेट, तंबाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन कर युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस के परिप्रेक्ष्य में एक वेबिनार शीर्षक ड्रग्स मुक्त भारत में प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि लोग सोचते हैं कि वह बच्चे कैसे नशा कर सकते हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते, परंतु नशा करने के लिए सिर्फ मादक पदार्थों की ही जरूरत नहीं होती है, बल्कि व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के नशे भी किए जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। ज्योति बाबा ने कहा कि महिलाओं द्वारा भी मादक पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन शुरू किया जा चुका है। ऐसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में तनाव, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन व तलाक आदि कारण महिलाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए जिम्मेदार है। अरुण सिंह गप्पू सिंह, चेयरमैन BKT ने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिढ़ा हुआ और मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है। नशा करने वाला न सिर्फ आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, बल्कि मानसिक रोगी भी बन जाता है। RR ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होता ही है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बना रहता है। इंजीनियर विनोद झांसी ने बताया कि शोधों के अनुसार हर वह चीज जो आपको किसी लत की तरफ ले जाए नशे की श्रेणी में आती है, जैसे वीडियो गेम, स्मार्टफोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंजू सिंह, मानवाधिकारवादी गीता पाल ने कहा कि युवाओं में नशा करने की वजह उनकी बढ़ती उम्र के शौक होते हैं। कुछ युवा परिवार की विपरीत स्थितियों के कारण भी नशा करने पर मजबूर हो जाते हैं। नशे में लिप्त युवा नशा ना मिलने पर अपराध भी करने से नहीं चूकता। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को ऑनलाइन ड्रग्स मुक्त भारत के लिए तन मन धन से काम करने का संकल्प कराया। ज्योति बाबा जी, मैं सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ज्योति बाबा जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस के परिप्रेक्ष्य में क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के 198 देश एक साथ 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक दिवस की पूर्व प्रातः हम लोगों ने एक वेबिनार की जिसका शीर्षक है कि भारत के युवाओं को कैसे ड्रग्स मुक्त किया जाए, कौन सा ऐसा वातावरण उन्हें प्रोवाइड किया जाए, उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वे ड्रग्स मुक्त हों। जैसा कि हम सब लोग आज देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि नौजवान और युवा कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में है, भारत में है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा हो वो विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का जो नशेड़ी हैं, जितने युवा नशेड़ी हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं हैं तो वो भारत में हैं। इसलिए आज भारत को अप्रत्यक्ष युद्ध से बचाने की बहुत आवश्यकता है। भारत आज हीरोइन का हब बन गया है, क्योंकि आपके पड़ोस में जो अफगानिस्तान है, जहां लीगल तरीके से, वैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही है,
और ताजुब का विषय ये है कि वो अफीम की खेती से प्राप्त राजस्व को ही अपने देश का मुख्य रेवेन्यू संचालन करने के लिए, देश को संचालन करने के लिए अफीम की खेती से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसी से संचालित हो रहा है। तो वो निश्चित तौर से कहाँ जाएगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, तो वहाँ से निकल करके हमारे देश में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फिल्म इंडस्ट्री जिसको कि हमारे देश का युवा फॉलो करता है, वो पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में चली गई है। देश में आज की तारीख में लाखों, पचासों, सैकड़ों लाख आज की तारीख में ड्रग पैडलर्स हो गए हैं, जिनका रोजी रोटी जो है वो केवल 50-100 पुड़िया बेचने पर वो अपनी रोजी रोटी संचालित कर रहे हैं। और दुख का विषय ये है कि आज सबसे ज़्यादा जो आपके चैनल्स, ये जो आपकी वेबसाइट हैं, जो आपका ये मोबाइल है, इसके माध्यम से घर बैठे आप मंगा लीजिए, आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। आज अगर ड्रग्स के अगेंस्ट में, नशे के अगेंस्ट में नौजवान और ख़ास तौर से प्रबुद्ध वर्ग, जागरूक वर्ग यदि नहीं